एक बार की बात है। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन पढ़ाई में काफी अच्छा था और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। लेकिन आर्यन के दिल में एक ही ख्वाब था, प्यार करना और अपने सपनों की दुनिया में खो जाना। एक दिन कॉलेज में एक नई लड़की आई। उसका नाम सिया था। वह खूबसूरत, समझदार और बेहद मिलनसार थी। आर्यन ने पहली बार उसे देखा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह हर दिन उसे देखने का इंतजार करता, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। समय बीतता गया और आर्यन ने सोचा कि उसे अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहिए। उसने एक दिन कॉलेज के पार्क में सिया को अकेला पाया। वहां उन्होंने एक लंबी बातचीत की। आर्यन ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधने की कोशिश की, लेकिन वह नर्वस हो गया। सिया, तुम मुझे बहुत पसंद हो, आर्यन ने अंत में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद है। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने समझा कि यह एक मौका है। उन्होंने धीरे धीरे दोस्ती को प्यार में बदल दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया, फिल्में देखना, पार्क में घूमना और एक दूसरे के साथ अपने सपनों की बातें करना। उनकी जिंदगी में प्यार की एक नई सुबह आ गई थी। एक दिन आर्यन ने एक खास डेट की योजना बनाई। उसने सिया को एक खूबसूरत झील के किनारे बुलाया। वहां सूरज ढल रहा था और आसमान में रंग-बिरंगे बादल थे। आर्यन ने एक खूबसूरत गुलाब का फूल सिया को दिया और कहा, यह फूल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सिया की आंखों में आंसू थे। आर्यन, तुमने मुझे जो प्यार दिया है, वह किसी भी चीज से कीमती है। आर्यन ने सिया के हाथ को पकड़कर कहा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? सिया ने बिना कोई हेजिटेशन के कहा, हाँ, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन को अपने करियर की चिंता सताने लगी। उसे विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। वह सिया को बताने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि यह उनकी दूरियों का कारण बन सकता है। एक रात आर्यन ने सिया को एक पार्क में बुलाया और उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। मुझे लगता है कि मुझे यह अवसर लेना चाहिए, उसने कहा। सिया ने एक लंबी सांस ली। आर्यन, यह तुम्हारा सपना है। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, लेकिन क्या हम दूर रह पाएंगे? आर्यन ने उसे आश्वासन दिया, हमारा प्यार हमें हमेशा एक साथ रखेगा। कुछ महीनों बाद आर्यन विदेश चला गया। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे को फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से याद किया, लेकिन उनकी बातचीत में कुछ कमी आ गई थी। एक दिन सिया ने आर्यन को एक ईमेल लिखा, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी राहें अलग हो गई हैं। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी है। आर्यन को यह पढ़कर दुख हुआ, लेकिन उसने समझा कि प्यार कभी कभी हमें स्वतंत्रता भी देता है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और समय के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद आर्यन वापस अपने शहर आया। वह बहुत सफल हो चुका था, लेकिन उसके दिल में सिया की यादें हमेशा बसी रहीं।
उसने सोचा कि क्या सिया को फिर से देख सकता है। एक दिन वह उसी पार्क में गया जहां उसने सिया से अपने प्यार का इजहार किया था। वहां उसे एक फ़ैमिलियर चेहरा दिखाई दिया। वह सिया थी। अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? सिया ने पलटा और उसकी आंखों में पहचान की चमक आई। आर्यन, उसने खुशी से कहा। उस पल में दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। समाप्त।